आने वाली है। लेकिन अपन ने एक पुण्य पाप अधिकार लिया। कर्णान योग में 3 मूर्ता, 6 अनायतन, 8 शंकादिक दोष और 8 मद। तो हमारी माने मेरी क्या गलती हो रही है, उस गलती का इसमें चिंतन है। और हम क्या मान बैठे हैं कि दया, दान, पूजा, भक्ति आदि, एकासन, उपास आदि से धर्म होगा। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि ये व्रत, संयम, दया, दान, पूजा, भक्ति आदि ये धर्म नहीं है, तो इनसे कुछ होने वाला नहीं है। तो आचार्य ने कहा नहीं होगा, पुण्य बंद होगा, पाप बंद नहीं होगा। उसके फल में क्या है कि स्वर्ग आती गति मिल जाएंगे, लेकिन मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। इस तरह कहते हैं जो पाप पुण्य में अंतर समझेंगे। तत्वार्थ सूत्र में क्या कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तत्वों का श्रद्धा सम्यक दर्शन है। तो समय सार कलश में राजमल जी जिन धर्मी समय सार के बड़े मर्मी, उन्होंने कहा कि जो 6 द्रव्य को जानता है, 7 तत्व को जानता है, 9 पदार्थों को जानता है, उनके भेद प्रभेद को भी जानता है, उसको ज्ञान भी नहीं और सुख भी नहीं। कैसे नहीं? कैसे आकाश को ज्ञान भी नहीं है और सुख भी नहीं है, ऐसे उसको ज्ञान भी नहीं है और सुख भी नहीं है। और उसका संसार कब तक चल रहा जाएगा कि जब तक आकाश रहेगा तब तक उसका संसार चलता रहेगा। कब तक? कि जब तक आकाश रहेगा। तो क्या नहीं कह रहे हैं, क्या करें? और छेड़ा गलाकार से पूछा कि आप बताओ। तो उन्होंने क्या कहा कि अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई, जीव अजीव तत्तरु आश्रव बंदर संबर जानो, मोक्ष कहे जिन तुनको ज्यों का त्यों श्रद्धानु। बहुत बढ़िया बात है। हमने क्या करना शुरू कर दिया कि ज्यों को तो श्रद्धानु, माने पाप बुरा है और पुण्य भला है। तो काय में अंतर डाल दिया हमने। जो आश्रव तत्व थे, उस आश्रव तत्व में अशुभ आश्रव को तो हे माना और शुभ आश्रव को उपादेय माना। जो धर्म ध्यान आनंद रूप, उसकी फाइल तो बंद हो गई, खुली नहीं उसकी फाइल। तो ये कब तक कि अनादिकाल से जी हम करते चले आए। कब से? अनादिकाल से। पाप पुण्य में अंतर तो हमने किया है। जब हम 1 इंद्रिय पर्याय में थे, 2 इंद्रिय पर्याय में थे, 3 इंद्रिय पर्याय में थे, 4 इंद्रिय पर्याय में थे, असंगी पर्याय में थे और संगी पर्याय में थे। उत्तम जाति, उत्तम देश, उत्तम कुल मिल गया हमको और 5 इंद्रिय सही सलामत मिल गई। अब भी यदि हम वो ही कर रहे हैं तो हमने अनादिकाल से आज तक क्या किया? तो ज्ञानी पुरुष ये कह रहे हैं कि जब तक तुम पाप पुण्य को एक समान मानोगे, जब तक तुम पाप पुण्य को ये मानोगे कि पाप लोहे की बेड़ी है और पुण्य सोने की बेड़ी है, तो ज्ञानी कह रहे हैं बताओ तो शेख अब्दुल्ला की जेल चाहिए कि आतंकवादी की जेल चाहिए? बोलो साहब, किसकी जेल चाहिए? किसी की नहीं चाहिए। तो पाप और पुण्य को दोनों को जानो। जानो तो टोटरमल जी साहब से पूछा कैसे जाने? यदि ये बात सही है कि शूद्र है वो स्पर्श करने योग्य नहीं है, लेकिन ऊंची जाति के लोग स्पर्श करने लायक हैं। परंतु दोनों क्या हैं? तो इसमें ये कह रहे हैं कि दोनों शूद्राणी के पुत्र हैं। समय सार में कहा एक ब्राह्मण के घर पल गया और एक शूद्र के घर पल गया। वो मांस मद आदि को हे मानता है और पूजा पाठ आदि को उपादेय मानता है, लेकिन है कौन के पुत्र दोनों? ऐसे भी आश्रव तत्व हैं। और आश्रव तत्व को तुम संबर में मानोगे तो संबर तुम्हारा कभी प्रकट नहीं होगा। और ये अनादिकाल से मेरी भूल चल रही है। तो ज्ञानी कह रहे हैं कि फिर क्या करें?
पूजा छोड़ दें, पाठ छोड़ दें, एकासन छोड़ दें, उपवास छोड़ दें, सब छोड़ दें, कि हमने छोड़ने की बात कब कही है? हम तो ग्रहण पूर्वक त्याग की बात कर रहे हैं कि तुमने कुछ ग्रहण किया कि नहीं किया। तो गुरुदेव श्री फरमाते थे, हमको राम जी भाई पढ़ाते थे कि ग्रहण पूर्वक त्याग होता है, कि तुमने ग्रहण किया कि नहीं किया। कि साहब ग्रहण क्या? कि मैं अनादि अनंत चेतन स्वरूप था, चेतन स्वरूप हूँ और चेतन स्वरूप रहूँगा। कमजोरी से शुभ अशुभ के परिणाम हो रहे हैं, लेकिन ये मेरी लायक नहीं, इनको मैं उपादेय नहीं मान रहा हूँ। क्यों? कि जब दर्शन करते हैं तभी पढ़ते हैं अपन, तुम्हें गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे विगटे आपद अनेक। जब तुम्हारे गुणों का चिंतन करता हूँ तो मेरी अनेक आपदाएं मिटती हैं। तुम्हारे गुणों का चिंतन करता हूँ, इसमें 80 नंबर की गाथा आने वाली है। तुम्हारे गुणों का चिंतन करता हूँ, हे प्रभु आप भी चेतन आनंद स्वरूप हो और मैं भी चेतन आनंद स्वरूप हूँ, था हूँ और अनंत काल तक। पर्याय में आप अनंत सुखी और मैं दुखी। कारण क्या है? कि अनादिकाल से मैं जीव दत्त होते हुए भी मैंने अनादिकाल से अपने को जीव न मान के क्या माना है? कि मैं पंडित हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ। तो 7 तत्व की जरूरत क्या पड़ रही थी? कि 7 तत्व में जब 6 द्रव्य में जीव द्रव्य आ गया था तो 7 तत्व की क्या जरूरत पड़ रही थी? तो ज्ञानी कह रहे हैं अनादि काल से, आज से नहीं, मुनिव्रत धार अनंतवार ग्रीविक उपजायो। किन्ने? मैंने। हमारी क्या भूल हो जाती है कि जब हम ये कहते हैं मुनिव्रत धार तो हमारी दृष्टि उधर चली जाती है। जब हम कहते हैं एक श्वास में 18 बार जन्मो मरियो भरो दुख बार तो निगोदिया की तीर चल जाती है। जब हम कहते हैं कि अन्न का दाना नहीं मिला और पानी की बूंद नहीं मिली तो हमें नरक की तरफ देखने लगते हैं। जब त्रियंचों की तरफ देखते हैं तो मायाचारी का। ज्ञानी कह रहे हैं कि मैंने अपने से अनादिकाल से मायाचारी करी है। मैं समय स्वरूप होने पर भी आज तक मैंने मायाचारी की है सबसे बड़ी, कि समय स्वरूप होने पर भी। हम तो लोगों से हमारी दुकान पे उदाहरण देते हैं कि एक दुकान पे कठारी की दुकान है, कल्पना करो, और रात को जी मालूम पड़ा कि इस पे 10% है, इस पे 20% है, इस पे 18% है। रात भर में याद हो जाते हैं। एक बार सुना, टीवी पे देखा कि इतना इस पे GST लग गया, तत्काल याद हो जाते हैं। या तो 6 द्रव्य के नाम मालूम नहीं, 7 तत्व के नाम नहीं मालूम, 9 पदार्थों के नाम मालूम नहीं, और 7 तत्व के नाम जान भी लिए और मान भी लिए। तो क्या किया कि शुभ अच्छा है व अशुभ। तो मैं आश्रव तत्व में भेद किया है, और आश्रव तत्व में जब तक भेद किया है तब तक संवर प्रकट नहीं होगा। आश्रव तत्व कब का है शांतिलाल जी? अनादि संबंधे च, तत्वार सूर बोल रहा हूं कि अनादि काल से है, आज का नहीं है। और उसको अभाव करने के लिए विधि क्या है? कि आत्मा को जानना, आत्मा को मानना और ऐसा नक्की करना कि मैं तो चेतन स्वरूप ही था, चेतन स्वरूप हूं और चेतन स्वरूप रहूंगा। ऐसा स्वानुभूति से प्रकट करो। माने मेरे ज्ञान में होना चाहिए, मेरे चिंतन में होना चाहिए, मेरे मनन में होना चाहिए कि मैं चेतन स्वरूप था, चेतन स्वरूप हूँ और चेतन स्वरूप ही रहूँगा। ऐसी मेरी तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। लेकिन इतना कठिन कर दिया था डॉक्टर साहब ने, इतना सरल कर दिया कि एक चाय मिलना तो कठिन है। एक चाय के लिए तो मासे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। लेकिन इसको सम्यक दर्शन के लिए क्या चाहिए कि नज़र झुकाई और देख ली। जब मैंने ये विचार किया, मुसलमानों का है, नज़र झुकाई और देख ली। ऐसे ही ज्ञानी कह रहे हैं, उन्हें तो पता नहीं है कि जब तुम चिंतन करो, रात को 2 बजे कर सकते हो, 3 बजे कर सकते हो, 12 बजे कर सकते हो, पहाड़ पे कर सकते हो, जंगल में कर सकते हो। सुस्त तो दुष्ट तो वाह रोज पढ़ते हैं। भिष्टा में पड़ा हो, कोई निकल रहा हो, कोई पूछने वाला नहीं हो, वहां भी तुम चिंतन कर सकते हो। इतनी महिमा है सम्यक दर्शन की कि हम बातों तो कर लेते हैं
लेकिन बात करने के साथ ही ज्ञानी कह रहे हैं बातों ही बातों का काम है, खेलों का मिनटों का काम है। ऐसा कठिन कर दिया था हमको। पहले 70 साल पहले आते थे हमारे विधि साहब माणिक चंद जी वगैरह, बहुत दूर दूर से आते थे, गुरुदेव के पास नहीं गए थे हम जब तक। तो 10 दिनों में आते थे और तत्वार सुर सुना के और पन्ना लाल में विनती करो और देव मावता हो गया, और रात को पद्म पुराण सुना के चले जाते थे। लेकिन अनादिकाल से क्या गलती हुई मेरी, जो वर्तमान में पंचम काल में कान्जी स्वामी का जो उद्घाटन हुआ तो क्या गजब हुआ कि जो काम मैंने चौथे साल में नहीं किया था, मैंने चौथे काल में नहीं किया था, वो काम हमने आज कर लिया। क्या कर लिया कि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे को उपजायो, पे नहीं जातम ज्ञान बिना। कमी क्या रह गई थी कि हमने 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन किया, आहार के 46 दोष टाले, 22% सहे। एक कमी क्या रह गई कि ज्ञानी कह रहे हैं, हमको नेमीचंद भाई रखवाल वाले कहते थे कि 4-4 बार खेत तो हमने जोत दिया, लेकिन क्या कमी रह गई कि उसमें बीज नहीं डाला। तो वर्तमान में ये पंचम काल का एक अचंबा है। एक गुरुदेव ने कहा कि पहले तू ये नक्की कर कि मैं प्रभु था, मैं प्रभु हूँ, मैं प्रभु। पहले नक्की कर कि मैं तो जीव चेतन आनंद स्वरूप था, चेतन आनंद स्वरूप होऊंगा नहीं। क्या होऊंगा नहीं, हूँ। ये हूँ की हकार आएगी तो राम जी भाई कह लेते हालत बदल जाएगी, और जब तक नाना ना करेगा तब तक नरक गोद में चला जाएगा। दिल्ली के शिविर में मैंने जो बात कही थी तो वहाँ कुछ लोग नाराज हो गए थे बहुत, कि जितना अपूर्व काम इस पंचम काल में गुरुदेव ने किया है। क्या किया है कि आज तक मैंने ये नहीं माना था मैं मुनि हूँ, मैं श्रावक हूँ, मैं ये हूँ, मैं सब हूँ, लेकिन मैंने क्या कमी रखी थी कि मैं आत्मा हूँ। 6 द्रव्य में जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, 7 तत्व में जीव अजीव आश्रव वंश संबंध इंद्रिय और मोक्ष। कमी क्या रह गई, कमी रह गई कि 7 तत्व में एक जीव नाम का तत्व हूँ, और ये सब ये 6 द्रव्य की बात हो गई थी, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, और जब 7 तत्व की बात आई तो जीव अजीव। तो ज्ञानी कह रहे हैं कि वो ये सब आपको क्या दिख रहा है कि ये सब अजीब है, अजीब नहीं है। तो ये पुद्गल है, पुद्गल भी नहीं है। ये तो पुद्गल की बेकारी पर्याय आपको दिख रही हैं, पुद्गल नहीं दिख रहा। पुद्गल तो छद्मस के ज्ञान का विषय ही नहीं है। तो जीव अजीब तत्व में जी कहा कि जो तुम अनादिकाल से देह को अपना मानते थे, कर्म को अपना मानते थे, नो कर्म को अपना मानते थे, वो तुम्हारा ये शरीर आदि तुम्हारा नहीं है, न तुम्हारा था, न तुम्हारा है, और न तुम्हारा रहेगा। और प्रैक्टिकल में देख लो, हम जब 14 साल के थे और आज हम 80 साल के हुए, तो 14 साल में जो घटनाएं घटी आप सब लोग याद कर लो, याद है सबको, लेकिन शरीर वो नहीं है। शरीर बदल गया है। इससे सिद्ध हुआ आत्मा तो अनादि का था और अनंत काल तक। तो ज्ञानी कह रहे हैं सम्यक दृष्टि को सप्त प्रकार के भय नहीं होते, निर्भय हो गया। अब मरण समय में क्या होगा कि समाधि मरण होगा। समाधि मरण कब होगा, जब अपने में समता आएगी। लेकिन अपने में समता नहीं आई तो समता किस दम पे आएगी कि भेद विज्ञान ते सिद्धा सिद्धा एकल के जन्म। भेद विज्ञान है तो तुम्हारे को समता आएगी, आएगी और आएगी। अब ज्ञानी कह रहे हैं, विचार करते हैं कि जब ज्ञानी, रोज बात आती है हर एक की, कि जब हम विचार करते हैं कि उदाहरण के लिए ले लीजिए कि हरि भाई थे, हमारे विदिशा में भी 2-3 हो गए।
हरि भाई थे, उन्होंने कह दिया था कल मेरा इतने बज के इतने देह अवसान होने वाला। उनको ज्ञान में था, उनके श्रद्धा में था, और समय सार लेके बैठ गए, उसी टाइम पर उनका देह अवसान हो गया। श्रीमद जी ने एक दिन पहले अपने भाई से कह दिया था मनसुख से, कल मेरा देह अवसान होने वाला है, तुम सावधान रहना। तो ज्ञानी कह रहे ऐसे जीवों को नरक गति होगी क्या, तिरंज गति होगी क्या, पशु गति होगी क्या? ऐसे जीव ही इस देव को छोड़ेंगे तो वर्तमान में जाके पंचम स्वर्ग में लोकांतिक देव हो जाएंगे। एक दो भव लगेंगे और काम अपना बन जाएगा। अब अज्ञान दशा में देखो गजब की बात, अज्ञान दशा में देखो गजब की बात कि इस भोले जीव को जब ये कहा जाता है कि भैया इतना पुण्य तो कर लो, कम से कम स्वर्ग चले जाओ, ठीक बात है। जब ये कहा जाता है हमसे कि भैया इतना पुण्य तो कर लो, एक कम से कम स्वर्ग तो चले जाओ, एक आसन कर लो, उपास कर लो, दया कर लो, दान कर लो, पूजा कर लो, भक्ति करो, ये शास्त्र में क्या धरा है? क्या टूटमल जी का 51 नंबर का पेज देख लेना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, कि जैसे तैसे तो जीव ये आया था और फिर ये कह दिया अरे भैया दया दान पूजा भक्ति एकासन उपवास करो और कम से कम इतना तो करो कि इतना पुण्य बंदो, कम तो कम स्वर्ग तो चले जाओ। तो ज्ञानी कह रहे हैं कि अब बताओ आप, जब पंच कल्याणक होता है तो करोड़ों देवों का स्वामी, कितने का? असंख्याते देव का स्वामी इंद्र, एक भव अवतारी सम्यक दृष्टि, जब पंच कल्याण में देखते हैं अपन, और प्रकट है ना प्रमाण नैसा वस्तु की सिद्धि कर रहा हूं कि जब वो इंद्र रो रहा है, क्या कर रहा है? रो रहा है कि मेरा इंद्र का इंद्रापन से ले लो अब मुझे एक मनुष्य भाव दे। पर हमारी अज्ञान दशा में क्या हो रही है? हमारी दशा ये हो रही है कि हाँ ये बात आप कह रहे हो सो सत्य है कि इतना पुण्य तो कर लें कम से कम कि स्वर्ग चले जाए। अरे ज्ञानी कह रहे हैं कि सब 2000 सागर में साधक में तुम्हें जो मनुष्य पर्याय मिल गई है, तुम 750 सागर तो स्वर्ग में रहे और 650 नरक में रहे और साधक में तुम्हें मनुष्य पर्याय मिल गई, इसमें भी सिर्फ आपको 48 भव मिलना है, फिक्स है, और गारंटी नहीं 48 मिल जाए, क्योंकि 24 तो वे बट्टे खाते में चले जाते हैं, फिर 8 स्त्री में चले गए, 8 नपुंसक में चले गए, यदि अब काम जिन नहीं किया तो। इसलिए ज्ञानी कह रहे हैं कि एक समय भी चूकने योग बात नहीं। चेत चेते वो चेत शयाने काल वृथा मत होवे, यह नर भव फिर मिलन जो सम्यक मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी यावन ज्ञान चरित्रा। जब तक तुमको आत्मा का श्रद्धा नहीं होगा, आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, आत्मा का अनुभव नहीं होगा, स्वयं संवेदन ज्ञान नहीं होगा, तब तक तुम्हारा काम बनने वाला नहीं, और ये पर्याय बट्टे खाते चली जाएगी। इसलिए ये गुरुदेव का तो अनंत उपकार है ही है, लेकिन वर्तमान में इस समयसार प्रवचनसार नियमसार 85 काल में डॉक्टर साहब ने जितना काम किया है वो भी अलौकिक काम किया है। इन गाथाओं को एक एक अनुशीलन लिख करके तरह तरह से आपको 77 ग्रंथ लिख दिए, तो सब में वो बात तो वही है ना, तरह तरीके से कहने का ढंग अलग अलग है, एक ही ढंग से हो जाए तो काम तो हो जाए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहले तो सीधा सपाट लिखा था, जितने भी ये डाले हैं ना, पहला अधिकार दूसरा तीसरा, ये तो सब डॉक्टर साहब की कलाकारी है। और आज गुरुदेव को इतने वर्ष बाद भी ये आपका द्रुत गति से चल रहा है। ये सब गुरुदेव का जो उन्हें एक मास्टर की डॉक्टर साहब को दी है, और मास्टर की के आधार पे तो डॉक्टर साहब इतना विशेष उसका उद्घाटन करते जाना है आपके सामने। जो डॉक्टर साहब का अनंत उपकार है। डॉक्टर साहब को गुरुदेव ने मेरे सामने ये कहा था कि हिंदी का भगवान है, डॉक्टर साहब का हिंदी का भगवान है ये,
क्योंकि जब नए चक्र उनके सामने रखी, क्रमबद्ध पर्याय रखी और सत्य की खोज रखी, तो बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई हमारे सामने ही। तो गुरुदेव ने कहा हिंदी का भगवान छे। अरे हिंदी का भगवान है, क्यों कि जो बात अस्पष्ट थी उस बात को कितना स्पष्ट कर दिया। आज 36 साल बाद, करीब हो गए 36 साल बाद भी आपका प्रोग्राम बिल्कुल द्रुत गति से चल रहा है। 50वां शिविर, 51वां शिविर, 52वां शिविर। तो जो गुरुदेव की बात, गुरुदेव का प्रचार प्रसार तो है। समय सार का प्रचार माने गुरुदेव का, नियम सार का प्रचार माने गुरुदेव का। गुरुदेव के नाम से समय सार माने कांजी स्वामी, समय सार माने सोनगढ़ वाले, समय सार माने निश्चय वाले। अब निश्चय व्यवहार क्या होता है इसकी खबर नहीं है। तो ज्ञानी करें अभेद वस्तु को भेद करके कहना। किसको? अभेद जो वस्तु है उसको भेद करके कहना, उसका नाम व्यवहार है। अब तुम हो गया कि हम लड़ रहे हैं कि ये निश्चय वाले और ये व्यवहार, ये निश्चय के पंडित, ये व्यवहार के पंडित, ये 25 में तीर्थंकर, वे 24 में तीर्थंकर। गजब हो गए क्या? जगह जगह झगड़ा किस बात का है? हम निकल के जा रहे थे, टोपी लगा रहे थे, बड़े बड़े आए थे हमारे विदिशा में, बड़े बड़े आए थे तो कह रहे ये 25 में जा रहे हैं, ये 25 में जा रहे हैं, ये 25 में जा रहे हैं। दूसरे दिन टोपी उतारना पड़ी। एक भाई आए, हमारे समाज के संरक्षक थे। तो हम 2 व्यक्ति नहीं गए, माने मैं और अध्यक्ष, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। तो दूसरे दिन आए, मेरे पास बहुत इज्जत करते थे भाई साहब। अब वो स्वर्गवास हो गया उनका। जब मिलते थे तो स्कूटर रोक के और पैर पड़ते थे। और जब कहीं स्टेशन मंदिर जा रहा हूँ, रास्ते में पीछे आ रहा हूँ, बैठो बैठो गाड़ी में बैठो, तो कार से उतर के पैर पड़ के गाड़ी में जरूर बैठा देते थे। एक रोज वो आए, दादाजी जयजन भाई साहब, आप नहीं आते सब आते हैं। आएंगे साहब? कब से? कल आएंगे। तो आएंगे आप? हाँ हाँ, आप भी आएंगे, जवाहरलाल जी भी आएंगे, ज्ञानचंद जी भी आएंगे, कस्तूरी सब आएंगे, हम सबको लेके आएंगे। लेकिन शर्त है, ये बोलो कि महाराज श्री जो बोलेंगे सो सत्य नहीं परम सत्य बोलेंगे। लेकिन हमारी अज्ञानता से हमारे समझ में कोई बात नहीं आएगी तो हम पूछेंगे, और जो ग्रंथ रखना वो रखें। हमारी अज्ञानता से समझ में नहीं आएगी तो हम पूछेंगे। उस दिन बात के वो आए नहीं, फिर उनके दूसरे आ गए। आप हमारी ताकत को नहीं समझते भैया। आपकी ताकत इतनी है कि आप रात को 12 बजे हमारा मकान दाना मेट लगा कर उड़ा दोगे, और हमको जब मंदिर जाएंगे तो गोली मरवा दोगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हमें मध्य प्रदेश से निकलवा दोगे। अरे आप बुरा मान गए, मैं बुरा मरा नहीं माने। ज्ञानी कह रहे हैं ऐसी दृढ़ श्रद्धा आपको जब तक नहीं है, जब तक लेकिन किंतु परंतु है, तब तक समझना आपको संशय मिथ्यात्व चल रहा है। और जब तुमको ये पक्का हो जाए कि 3 लोक में वज्रपात हो जाए, हुआ कि नहीं हुआ कि अकलंक देव निकलंक का अपने पास उदाहरण है कि बौद्धों ने वज्रपात किया बर्तनों का, लेकिन उनने स्मरण किया, किसको किया कि पंच परमेश्वर स्मरण किया कि नहीं किया? और स्मरण ही नहीं किया, अपनी जान की बाजी लगाकर अपने भाई को मरवा दिया। क्या किया कि जैन धर्म बचा लिया। निष्कलंक गए धोबी के साथ, वो लंबी रामायण है क्या, लेकिन आपके जैन धर्म को बचाया। कैसे बचा दिया कि एक सूत का धागा धोती में से निकाल के प्रतिमा को डाल दिया और प्रतिमा को उला गए। आज हमारी क्या स्थिति है कि चाहे चंदन लगाओ, चाहे फूल चढ़ाओ, चाहे आंखें लगा दो, कछु भी कर दो, हमें तो क्या है? ज्ञानी कह रहे हैं ऐसी दृढ़ प्रतीति हो शास्त्र के आधार से, जिनवाणी के आधार से, स्व संवेदन ज्ञान से, कि मैं तो 3 काल 3 लोक में। डॉक्टर साहब ने एक दिन कहा था कि कोई भी जीव शास्त्र पढ़ के मोक्ष नहीं गया,
क्या शास्त्र में जो बात कही गई है उसको विचार इधर करना है। सात तत्व में अपने को मैं जीव नाम का तत्व था हूँ कहूँगा कि संशय विब्रह मोह त्याग आपो लखीजे, संशय नहीं करना इसमें। क्यों कि सात तत्व में ये तुम्हारे अति निकट है, इसको अनादिकाल से हमने सीने से लगा के रखा है। क्यों कि छह द्रव्य सात तत्व पुद्गल धर्म धर्म सब जान लिए, सब जाने पे जे कौन है कि मैं बूढ़ा हूँ ना, क्या किया, मैं बूढ़ा हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं श्रावक हूँ, यही तो किया है। इसके फल में क्या हो गया, अंतिम गृह वैकलों की हद पायो अनंत बिरिया पर सम्यक दर्शन न ला दो, दुर्लभ मुनि पर साधा। इतना हमने कठिन काठिन काम तो कर दिया कि हमारी खाल चमड़ी निकाल के और नमक मिर्ची भर दिया जाए, और फिर भी हमने उफ नहीं करा। किसने, आपकी बात नहीं है, मैंने उफ नहीं किया। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने उठ के क्यों नहीं भागा, क्यों कि मैं उठ के भागूंगा तो नरक चला जाऊंगा। स्वर्ग के लोभ से और नरक के भय से मैंने कठिन कठिन तपस्या तो की, लेकिन मैंने एक बात नहीं की कि मैं कौन था, मैं कौन हूँ। ये पंचम काल का विशेष है जो मैंने चौथे काल में नहीं किया। भगवान के समूह शरण में भी गया पर वापस लौट आया। क्या केवली शुद्ध केवली के समूह शरण में गयो अनंतो बार, एक बात नहीं गया मैं, लेकिन मैंने क्या किया, मैं जीव चेतन आनंद स्वरूप था, चेतन आनंद स्वरूप हूँ। परमात्म प्रकाश में भी देख लेना आप, जहाँ तहाँ सब जगह मिलेगा आपको। समंत भद्र स्वामी से पूछ लो, रतनकांड श्रावकाचार में पूछ लो, जहाँ तहाँ आपको एक ही बात मिलेगी। सम्यक दर्शन का विषय तो एक आत्मा है, शुद्ध आत्मा को जानना, शुद्ध आत्मा को मानना और ऐसा अनुभव करना। क्या करना कि मैं तो चेतन स्वरूप ही था, मैं मनुष्य नहीं, मैं देव नहीं, मैं नारकी नहीं। तो सबसे पर्याय इसको गौण कर दो। क्या करो, अभाव नहीं करना है, इसको अत्यंत गौण करना है। गौण करके ये निर्णय करना है, कब करना है, ये आज करो चाहे कल करो चाहे अनंत काल। गुरुदेव कहते हैं ये काम करना है, राम जी भाई जी कहते ये काम करना है, अभी करो चाहे कल करो चाहे अनंत काल बात करो। जब तक तुम ये स्वीकार नहीं करोगे कि मैं चेतन स्वरूप था, हूँ और अनंत काल तक, तब तक तुम्हारा संसार का परिभ्रम मिटने वाला नहीं है। चाहे तुम मोक्ष मार्ग प्रकाशक के माध्यम से पढ़ो, चाहे प्रवचन सार, चाहे समय सार, चाहे नियम सार, चाहे परमान, जो भी पढ़ना हो, चाहे गोमठ सार, कुछ भी पढ़ लो। लेकिन एक बड़ी बात और है, डॉक्टर साहब ने कही थी, हमने तो मुख्य बात पकड़ लेते हैं कि हम तो अपने घर पे कह देते हैं कि हमारे घर पे एक अफवाह फैला दी, अफवाह फैला दी कि शिखरचंद जी आपका दिवाला निकल गया। और हम बैठे बैठे प्रवचन कर रहे थे तो सब लोग एकदम घबरा गए, पंडित जी सब लोग घबरा गए, अरे दादा आप तो प्रवचन कर रहे हो, आपका तो दिवाला निकल गया, दिवाला निकल गया, दिवाला निकल गया। और हमें हंसी आ रही, हम कह रहे भैया तुम शांति से बैठ जाओ। क्यों कि दिवाला तो हमारा जब निकलेगा जब हमारी कोई त्योड़ी लूट ले जाए, चाबी हमारे पास है, कर्जा किसी का देना नहीं है, कुछ नहीं करना। ऐसे ही अब्बा फैल गई। क्या फैल गई कि कर्मों ने पकड़ रखा है, कर्मों ने जकड़ रखा है। अब हम यही सोच रहे हैं हमेशा, अरे हमें कर्मों ने पकड़ रखा है, हमें कर्मों ने जकड़ रखा है। तो डॉक्टर साहब ने उदाहरण दिया था कि जो बंदी गृह में पड़ा है और मुस्के बनी है रस्सी से, अब वो चिंतन करता रहे, विचार करता रहे कि मैं बंधा हूँ, मैं बंधा हूँ, बंधा हूँ, तो बंधा रहे। और जो जीव बंधन के टाइम में ये निर्णय करेगा कि मैं तो स्वतंत्र था, स्वतंत्र हूँ, मैं बंधन तो ऊपरी ऊपरी हैं, तो कोशिश करेगा तो बंधन ढीले पड़ जाएंगे। ऐसे ही ये बात इसने जब सुनी कि 70 कोड़ा कोड़ी का बंध है, 30 कोड़ा कोड़ी का बंध है, 20 कोड़ा कोड़ी का बंध है, कैसे निकलूँगा, कैसे निकलूँगा, रोता रहे। और जब ये विचार करता है, गजब की बात है, जब 6 द्रव्य का विचार करता है, 7 तत्व का विचार करता है, अपना विचार करता है, तो 15 प्रकृतियों बंध ढीला पड़ने लगता है। और जब वे ढीले पड़ते पड़ते जब वे अंता कोड़ा कोड़ी रह जाते हैं, क्या तो 41 प्रकृति का बंध ही रुक जाता है और जो सब सम्यक प्राप्ति हो जाती है। देखो कैसी कमाल है तत्व विचार की महिमा।
छोटे मंजी लिखा है 260 में कि देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार वाला क्या इनके बिना, इनके माने व्रत एकासन उपास पूजा वूजा नहीं कर रहा है, लेकिन तत्व का श्रद्धान करके अपना विचार करता है। तत्व विचार की देखो महिमा कि तत्व विचार वाला सम्यक का अधिकारी है। और ये जो दया दान पूजा भक्ति आदि तीर्थ में लग रहा है, क्या उसे सम्यक का अधिकार नहीं है। सम्यक का अधिकार जो तत्व विचार करेगा वो सम्यक का अधिकारी। इनके बिना इनके किसी कारण पा करके दया दान पूजा भक्ति नहीं कर पा रहा हो, आत्मचिंतन मनन कर रहा हो, शरीर की अनेक प्रकार की व्याधियां होती हैं, नहीं कर पा रहा हो किसी कारण से, तो भी वो जो तत्व विचार वाला है वो देखो गजब की बात, शेर की पर्याय में कर सकते हैं, हाथी की पर्याय में कर सकते हैं, बंदर की पर्याय में कर सकते हैं, और हम देखें कि हम नहीं कर सकते। पंचम काल है, हीन सहनन है, केवल ज्ञानी का विरह है, तो ज्ञानी कह रहे हैं आंख बंद कर लो, सम्मेद शिखर जी के दर्शन कर लो। क्या तो अल्प बुद्धि ने क्या नुकसान किया, पंचम काल ने क्या नुकसान किया, बोलो। तीर्थंकर का विरह ये बात तो सच्ची है, लेकिन आत्मज्ञान आत्म श्रद्धान में कोई बाधा नहीं। ये पंचम काल है जिसमें डायरेक्ट मोक्ष नहीं होता, ये बात तो बराबर है, लेकिन सम्यक दर्शन तो आज हो सकता है। और हम संसार में जितने भी आपको देखेंगे पंचम काल में, वो मिथ्या दृष्टि ही पैदा होते हैं, और जहाँ चाहे तो आत्मा का श्रद्धान ज्ञान करके सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष मार्ग में लग सकते हैं। और आप सब मोक्ष मार्ग में लगें, इस पवित्र भावना से।